हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एनबीएफसीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एक 20 to 22 एनबीएफसीज मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की है एंड उसको हमने बकेट किया है, कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया है इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, जैसे कि कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंसिंग एनबीएफसीज, देन गोल्ड फाइनेंसिंग एक है, देन माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई को जो फाइनेंस करती है, एंड कुछ अदर एनबीएफसीज भी यहाँ पे हमने क्लासीफाई की है। तो इसका एक स्मॉल एंड कंपैरेटिव एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एनबीएफसीज कौन सी है। तो आप एक अभी एक्सेल मेरी देख सकते हो। तो सबसे एनबीएफसीज जो है यहाँ पे, तो बजाज फाइनेंस, IRFC, PFC, REC, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, देन SBI कार्ड्स है, मुथूट फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस है, L&T होल्डिंग्स है, देन पूनावाला फिनकॉर्प है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है। देन बाकी जो स्मॉल कैप एनबीएफसीज भी जो है, जैसे कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, मनप्पुरम, पैसालो डिजिटल, स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, मास फाइनेंशियल सर्विसेज, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट माइक्रोफिन एंड अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सारी एनबीएफसीज हैं। इसको मैंने बकेट किया है इन दी डिफरेंट सेगमेंट्स। तो हम अभी इस आगे जो एनालिसिस है, बकेट वाइज हम एनालिसिस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है तो वो है अबाउट कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट। तो कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट में आप देख सकते हो कि वी हैव 3 मेन एनबीएफसीज। एक तो है बजाज फाइनेंस, देन एसबीआई कार्ड्स एंड L&T फाइनेंस होल्डिंग्स करके। सो बजाज फाइनेंस, everybody knows it's a king in कंज्यूमर फाइनेंसिंग सेगमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंज्यूमर लोन्स में उनका जो AUM मिक्स है ना, ये जो परसेंटेजेस है, ये दिस परसेंटेजेस इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ AUM। तो अगर कंज्यूमर लोन्स 37.2% है, सो आउट ऑफ टोटल AUM ऑफ लेट्स से 100, 37.2% आर कंज्यूमर लोन्स जो बजाज फाइनेंस ने दिए हैं। सो 37.2% AUM कंज्यूमर लोन्स का है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 31% होम लोन्स भी बजाज फाइनेंस जो बेसिकली मॉर्गेज लोन्स है तो वो भी ऑफर करते हैं। देन इनका जो MSME एंड SME लोन्स का भी है, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंस अपना बढ़ा रहे हैं। देन SBI कार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज अगेन टोटली कंज्यूमर लोन सेगमेंट है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स का पूरा इनका क्रेडिट कार्ड्स थ्रू ही क्रेडिट कार्ड लोन्स ही है बेसिकली। तो 100% ये फॉल करते हैं अंडर कंज्यूमर लोन्स। देन L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के केस में अगर हम देखें तो इनके पास है 26.9% व्हीकल लोन्स। उसमें भी अगर हम देखें तो 15% आर कमर्शियल व्हीकल लोन्स एंड 11% उन्होंने पैसेंजर व्हीकल्स के भी लोन दिए हैं। देन होम लोन्स में भी इनका प्रेजेंस है, 13% AUM मिक्स इज टुवर्ड्स होम लोन्स। एंड अगर हम कंज्यूमर लोन्स देखें तो 6.8%। एंड सबसे मतलब ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट अगर हम मिक्स देखें तो माइक्रो फाइनेंस लोन्स में है ना। माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते क्या है, तो जैसे रूरल सेगमेंट में जो वुमेंस है उन वो भी लाइक कुछ बिजनेस, कोई अगर टेलर है, देन किसी का अगर शॉप है, तो वहाँ पे उनको भी कैपिटल की नीड होती है एंड दैट कैपिटल नीड इज़ रिलेटिवली लोअर। जैसे कि स्मॉल टिकट साइज लोन्स हो गए, जैसे 40,000, 50,000, लेस देन 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 40,000, 50,000 टिकट साइज के अगर लोन्स यहाँ पे अगर डिसबर्स हो रहे हैं, तो दीज आर जनरली कंसिडर्ड एज माइक्रो फाइनेंस लोन्स। एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स जनरली दिए जाते हैं फॉर income generation, like as a capital to initiate a business. So 23% जो मिक्स है ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का, तो वो आता है फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस लोन्स। देन अपार्ट फ्रॉम जो लोन सेगमेंट, मतलब माइक्रो फाइनेंस है, व्हीकल फाइनेंस है, होम लोन्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो AUM मिक्स है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट का भी कुछ पोर्शन है। एंड इंफ्रा के लिए भी उन्होंने लेंडिंग किया है प्रीवियसली, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट चंक यहाँ पे है। सो रफली 17% इज टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अगेन रियल एस्टेट की तरफ भी 7% का मिक्स यहाँ पे है। बट देयर इज़ अ स्टोरी टू इट नाउ। आगे जाके ये जो होलसेल जो बुक है इनका, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बुक, तो वो इसको ये कम करना चाहते हैं। सो इन्होंने एक लक्ष्य 2026 FY 2026 का एक विजन दिया है, एक गाइडेंस दिया है, जहाँ तक ये इनका जो रिटेल बुक है,
तो उसका मिक्स वो मोर देन 95% तक ले जाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड भी देख सकते हो जहाँ पे ये एक L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के पीपीटी का ही एक स्लाइड है। तो रिटेलाइजेशन अगर हम देखें तो उनका गोल है रिटेलाइजेशन का मोर देन 95% ऑफ देयर AUM बुक। देन रिटेल ग्रोथ, इसी बुक का रिटेल ग्रोथ का ग्रोथ टारगेट जो ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने दिया है दैट इज़ मोर देन 25% का। एंड कंसोल एसेट क्वालिटी मतलब जो ग्रॉस NPA एंड नेट NPA है तो वो भी वो टारगेट करना चाहते हैं टू लेस देन 3% एंड नेट NPA टू लेस देन 1%। देन कंसोलिडेटेड ROA प्रोफाइल, तो ROA प्रोफाइल भी उन्होंने गाइडेंस दिया है ऑफ 2.8% टू 3%। सो ओवरऑल ये जो शिफ्ट है फ्रॉम होलसेल लेंडिंग टू रिटेल लेंडिंग, तो ये सिमिलर स्टोरी यहाँ पे दिखती है एज व्हाट IDFC इज इनटू। तो IDFC का भी सेम था, IDFC फर्स्ट बैंक का, उन्होंने भी उनका जो इंफ्रा लोन बुक है तो वो रिड्यूस किया है एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन रिटेलाइजेशन ऑफ लोन बुक। तो सिमिलर स्टोरी यहाँ पे L&T फाइनेंस में बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। देन अगर हम थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें इन तीन कंपनीज का, तो यहाँ पे एवरेज यील्ड आप देख सकते हो। एवरेज यील्ड सबसे ज़्यादा है ऑफ SBI कार्ड्स, प्राइमरीली बिकॉज इनके जो लेंडिंग है दिस इज़ टूवर्ड्स अनसिक्योर्ड नेचर के ये लेंडिंग है। कंज्यूमर मतलब जो क्रेडिट कार्ड लेंडिंग है वहाँ पे तो कुछ सिक्योरिटी होती नहीं है एंड इसी के चलते अनसिक्योर्ड है, ज़्यादा रिस्की है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स भी यहाँ पे चार्ज होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ऑफ SBI कार्ड्स वो भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बजाज फाइनेंस एंड L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। अब ये क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो बुक है इनका तो वो टोटली अनसिक्योर्ड है। नाउ इन कंपैरिजन टू बजाज फाइनेंस जहाँ पे इनके AUM मिक्स के जो लोन इन्होंने दिया है, जो लोन डिसबर्स किया है उसके अगेंस्ट इनके पास सिक्योरिटी है इधर इन द फॉर्म ऑफ हाउस और सर्टन अदर एसेट्स। बट SBI कार्ड्स ने जो लोन दिए हैं, जो लोन इनडायरेक्टली थ्रू क्रेडिट कार्ड्स थ्रू जो लोन बुक है इनका, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी है नहीं। अब बिकॉज लोन बुक ही अनसिक्योर्ड है तो इनके जो इन्होंने लोन जो उठाया है उसके अगेंस्ट भी कोई सिक्योरिटी इनके बुक्स पे है नहीं, तो इसी के चलते इनको जो लोन मिलता है दैट इज़ एट अ हायर रेट। सो दैट इज़ वाई इनका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आता है दैट इज़ हायर इन कंपैरिजन टू अदर NBFCs इन द कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट। देन रिटर्न ऑन एसेट प्रोफाइल अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन एसेट प्रोफाइल सबसे कम है ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग। दिस इज प्राइमरी बिकॉज यहाँ पे एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम होलसेल बुक टू रिटेलाइजेशन, जो हमने अभी बात की। आप अनदर एक स्लाइड भी देख सकते हो जहाँ पे इन्होंने पूरा जो इनका होलसेल बुक है तो वो 54% से अप्रॉक्स रिड्यूस किया है ओवरऑल बेसिस पे। दिस ये इन्होंने अचीव किया है थ्रू एक तो रीफाइनेंसिंग एंड जल्दी जल्दी जो रीपेमेंट इन्हें मिले हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोफाइल डेफिनेटली अगेन ऑब्वियसली मतलब L&T फाइनेंस का ही कम है बिकॉज जो चेंज इन मिक्स यहाँ पे हो रहा है इसी के चलते रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे निगेटिव है। बट अदर बाकी अगर हम देखें तो बाकी मोर देन 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोफाइल बजाज फाइनेंस एंड SBI कार्ड्स का रहा है। देन ग्रॉस NPA में अगर हम देखें तो ग्रॉस NPA सबसे कम है ऑफ बजाज फाइनेंस एंड दिस इज व्हाट इट शोज कि अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन करना। दिस इज व्हाई बजाज फाइनेंस इज रिवॉर्डेड विथ प्रीमियम वैल्यूएशंस इन कंपैरिजन टू द अदर NBFCs। वेरएज अगर हम L&T फाइनेंस की अगर हम बात करें सो L&T फाइनेंस का करंट जो ग्रॉस NPA नंबर है दैट इज 3.4% एंड इसी को वो लेस देन 3% तक ले जाना चाहते हैं बाय FY26, यही उनका गाइडेंस है। देन अगर हम पैट एंड AUM ग्रोथ देखें फ्रॉम FY20 टू FY23 का, तो वो अच्छा रहा है फॉर बजाज फाइनेंस एंड SBI कार्ड्स। तो जो AUM है तो वो बढ़ा है 19-20% के आगार से, दिस इज प्री कोविड टू पोस्ट कोविड। एंड जो पैट ग्रोथ है तो वो भी अच्छा रहा है फॉर बजाज फाइनेंस, इट हैज़ बीन टू 30%, बट SBI कार्ड्स का भी ग्रोथ अच्छा रहा है टू 22%। बट L&T फाइनेंस का निगेटिव रहा है। अगेन द रीज़न इज चेंज इन जो मिक्स है उनका रिटेलाइजेशन की तरफ जो फोकस है एंड जो करंट होलसेल लोन बुक जो रिड्यूस करे तो उसका स्ट्रेस अभी दिख रहा है ऑन दी फाइनेंशियल्स। क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें सो ऑल थ्री कंपनीज एंजॉय AAA क्रेडिट रेटिंग। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में। तो व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनीज में आते हैं चोलामंडलम,
श्रीराम फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस एंड एम फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमें व्हीकल फाइनेंसिंग में ही देखने को मिलेगा। जैसे चोलामंडलम अगर हम देखें तो चोलामंडलम का 29-30% मिक्स है टुवर्ड्स कमर्शियल व्हीकल्स out of the overall 100% mix. 16% is towards passenger vehicles, whereas used vehicles में relatively इनका सबसे ज़्यादा मिक्स है, बिकॉज इनका एक प्लेटफॉर्म भी है गाड़ी बाजार, तो वहाँ से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इनिशिएट होते हैं। 16% आता है फ्रॉम यूज्ड व्हीकल सेगमेंट, दैट इज प्री ओन्ड व्हीकल सेगमेंट। वेराज अगर हम श्रीराम एंड सुंदरम के केस में देखें तो 60% इज फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स एंड सुंदरम का भी लगभग 50% इज कमिंग फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स। सो बोथ दीज एंटिटीज आर फोकसिंग ऑन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, दो पैसेंजर व्हीकल का भी इनका प्रेजेंस है। वेराज एम फाइनेंशियल्स का अगर हम देखें तो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ दी श्रीराम एंड सुंदरम, जहाँ पे 48 to 50% जो AUM मिक्स है वो आता है फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स। एंड इसका रीज़न यही है कि रफली 40 to 45% जो इनका बिजनेस है ऑफ M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का वो आता है फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा के ओन कार्स के फाइनेंसिंग से। तो इसी के चलते इनका पैसेंजर व्हीकल का मिक्स ज़्यादा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो व्हीकल फाइनेंसिंग का एक मिक्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो व्हीकल फाइनेंसर्स है तो वो अपनी बुक और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बाय एंटरिंग इनटू अदर सेगमेंट एज वेल। तो अगर हम चोलामंडलम की अगर हम बात करें तो चोलामंडलम इज फोकसिंग मोर टुवर्ड्स दिस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेगमेंट। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता क्या है कि सपोज आई हैव अ प्रॉपर्टी एंड मुझे एक बिजनेस चालू करना है एंड मुझे उस बिजनेस में फंडिंग चाहिए, तो एंड मेरे पास अभी इतना कैपिटल नहीं है, तो आई कैन मॉर्गेज में प्रॉपर्टी एंड उसके चलते मैं लोन ले सकता हूँ, राइट, एंड वो प्रोसीड्स में अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज हाउ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जनरली वर्क्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वो और भी एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं इनटू दिस MSME एंड SME लोन्स, जहाँ पे इनका जो AUM है दैट वाज नथिंग इन लेट्स से प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड इट हैज़ टच्ड एटलीस्ट 9% ऑफ द ओवरऑल AUM मिक्स। तो यहाँ पे एक रैपिड ग्रोथ यहाँ पे दिखी है इन दी चोलामंडलम्स AUM। देन अगर हम श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस का करेंटली जो टोटल व्हीकल फाइनेंस का AUM दैट इज़ 84%, तो काफ़ी ज़्यादा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम उनका भी फोकस देखें अपार्ट फ्रॉम अदर देन दी व्हीकल लोन्स, तो MSME SME में भी वो लोन्स दे रहे हैं। देन तो वहाँ पे वो एंटर कर रहे हैं। देन सुंदरम के केस में अगर हम देखें तो सुंदरम इज एंटरिंग इनटू अगेन होम लोन्स, देन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, देन महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज भी होम लोन्स एंड जो बिजनेस लोन्स है तो वो यहाँ पे डिसबर्स कर रहा है। देन सिमिलर टू जो कंज्यूमर फाइनेंस में हमने एनालिसिस किया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो यही सिमिलर अगर हम यहाँ पे भी देखें तो एवरेज यील्ड जो है तो सबसे ज़्यादा है ऑफ श्रीराम फाइनेंस। देन जो निम्स है दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो वो भी सबसे ज़्यादा है ऑफ श्रीराम फाइनेंस। देन अगेन जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है तो वो भी श्रीराम फाइनेंस का ही सबसे ज़्यादा है। देन सबसे कम जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है दैट इज़ विथ सुंदरम फाइनेंस। देन अगर हम ROA प्रोफाइल देखें तो ROA प्रोफाइल भी सबसे ज़्यादा है ऑफ श्रीराम फाइनेंस दैट इज़ 2.9%, जो कि बाकियों का रफली 2 to 2.5% के रेंज में है। देन बट अगेन ग्रॉस NPAs नंबर अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्रॉस NPAs नंबर आर 6.2% फॉर श्रीराम फाइनेंस। तो ये एक रिस्क यहाँ पे है। दिस इज़ बिकॉज अगेन इनका जो AUM मिक्स है दैट इज़ 10%, नॉर्थ ऑफ 10% इन MSME स्पेस। तो यहाँ पे अगेन जो अंडर राइटिंग है दैट एक्चुअली मैटर्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ग्रोथ देखें तो ग्रोथ अच्छी खासी रही है एक्सेप्ट फॉर सुंदरम। द पैट ग्रोथ हैज़ बीन नॉर्थ ऑफ 20% फॉर द अदर 3 एंटिटीज़। एंड AUM ग्रोथ की भी अगर हम बात करें सो दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट फॉर Cholamandalam and Shriram, whereas Sundaram and M&M Financial Services have struggled in gaining more and more AUM. अब हम गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में बात करें। सो गोल्ड फाइनेंसिंग में देर आर 2 मेन NBFCs दैट इज़ मुथूट एंड मनप्पुरम। अब मुथूट का जो ओवरऑल फोकस है दैट इज़ स्टिल ऑन गोल्ड लेंडिंग एंड मनप्पुरम ने डाइवर्सिफाई, इन्होंने अच्छा खासा डाइवर्सिफाई किया है। इनका कंसोलिडेटेड जो AUM है, तो अगर हम गोल्ड लोन्स कंसोल बेसिस पे अगर हम मिक्स देखें ऑफ मुथूट दैट इज़ 86.2% का मिक्स है, वेराज मनप्पुरम का 55.8 है। एंड बाकी जो मिक्स है दैट इज़ टुवर्ड्स माइक्रो फाइनेंस लोन्स, जैसे कि मैंने कहा कि इनकम जनरेशन के लिए इन द रूरल रीजन।
सो यहाँ पे मनप्पुरम काफ़ी एग्रेसिवली इन्होंने उनके जो सब्सिडरी है तो उसके थ्रू उन्होंने अच्छा खासा डाइवर्सिफाई यहाँ पे किया है। दो मुथूट भी अभी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है फ्रॉम गोल्ड लोन्स। अब ये दोनों एंटिटीज़ क्यों डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वाई दे आर एंटरिंग इनटू अदर सेगमेंट्स एंड स्पेशली माइक्रो फाइनेंस लोन्स में क्यों, बिकॉज द टिकट साइज इज़ लोअर एंड यहाँ पे वॉल्यूम का ज़्यादा खेल है। एंड जो करेंटली जो कॉन्कॉल्स थ्रू भी हम पढ़ते हैं, लाइक ओवरऑल सेंस यही दिख रहा है, ओवरऑल जो थीम यही बन रही है कि माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट जो है तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेस नहीं दिख रहा। द ग्रोथ इज़ कमिंग एंड द ग्रोथ इज़ कमिंग इन डिसेंट नंबर्स। आप अगर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी नंबर्स ग्रोथ वगैरह देखोगे, सो दे आर ग्रोइंग रीजनेबली वेरी वेल एंड गाइडेंस भी जो है तो गाइडेंस भी अच्छा खासा कंपनीज वो दे रही है। देन अगर हम इन्हीं कंपनीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो यहाँ पे एवरेज यील्ड अगर हम देखें तो मुथूट का कम है, मनप्पुरम का ज़्यादा है, अगेन बिकॉज इनका मिक्स जो है इन दी माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिस इज हायर एज कम्पेयर टू मुथूट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है तो वो भी मनप्पुरम के ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है तो वो भी मनप्पुरम के ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी मुथूट। देन अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो मुथूट का ज़्यादा है, दैट इज़ 4.6%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी मुथूट का यहाँ पे ज़्यादा हमें दिखता है। बट जो ग्रॉस एनपीए नंबर्स है तो ग्रॉस एनपीए नंबर्स ऑफ मुथूट आर हायर इन कंपैरिजन टू मनप्पुरम एंड यहाँ पे मनप्पुरम ने अच्छी तरीके से इनकी जो एसेट क्वालिटी है तो वो यहाँ पे मेंटेन रखी है। बट जो ग्रोथ रही है, सो ऑल दीज कंपनीज हैव स्ट्रगल्ड, तो ग्रो करने में AUM ग्रोथ एंड पैड ग्रोथ लाने में दीज कंपनीज हैव स्ट्रगल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे गोल्ड फाइनेंसिंग में एक काफ़ी मतलब कंपटीशन दिखी है, बिकॉज आफ्टर कोविड बहुत सारी PSU बैंक्स इवन प्राइवेट बैंक्स एग्रेसिवली उन्होंने गोल्ड लेंडिंग करना स्टार्ट किया, बिकॉज एक सिक्योर्ड लेंडिंग की तरह से गोल्ड लेंडिंग को देखा जाता है। तो इसी के चलते ये दो NBFC जो है जहाँ पे प्राइमरी फोकस इज ऑन गोल्ड लेंडिंग, तो इनकी ग्रोथ यहाँ पे इम्पैक्ट होती हुई दिखी है। देन अगर हम MSME सेगमेंट के बारे में बात करें, सो MSME सेगमेंट में अगेन वी हैव 5 बिजनेसेस। एक तो है 5 स्टार, देन पैसालो डिजिटल, मास फाइनेंशियल्स, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ फेडरल बैंक, ये रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है। देन पूना वाला फिनकॉप। सो यहाँ पे भी जो सेगमेंट है तो 5 स्टार इज अगेन कम्प्लीटली इनटू MSME लोन्स जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है तो उनको वो लोन देते हैं। देन पैसालो डिजिटल रफली 80%, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मिक्स बट रफली 80% इज टुवर्ड्स द MSME सेगमेंट। देन मास फाइनेंशियल्स अगेन 85% इज टुवर्ड्स द MSME लोन्स। देन बाकी 6.9% वो व्हीकल का भी मिक्स है उनके पास, व्हीकल लोन्स भी देते हैं, बिजनेस लोन्स भी हैं एंड पर्सनल लोन्स भी वो डिसबर्स करते हैं। वेराज फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का भी फोकस करेंटली जो है तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे है। अब यहाँ पे मैंने इसको MSME सेगमेंट में क्यों क्लासीफाई किया है, तो इसका रीज़न यही है कि जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के भी जो लोन्स ये देते हैं वो लोन देते हैं टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, सो इसी के चलते मैंने इसको MSME सेगमेंट में ही क्लासीफाई किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड लोन भी फेड बैंक देता है एंड बिजनेस लोन्स भी है एंड होम लोन्स भी वो देते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो पूना वाला फिनकॉर्प है तो पूना वाला फिनकॉर्प में एक चेंज इन स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिख रही है इन दी 9 मंथ पीरियड ओनली। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो MSME लोन्स जो है वो 34.5% थे एज अ पार्ट ऑफ टोटल जो AUM है, तो वो बढ़ के हो चुका है टू रफली 42% 9 मंथ FY24, सो एट द एंड ऑफ December 2023। तो यहाँ पे अगेन पूना वाला फिनकॉर्प को भी हम MSME सेगमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। देन अगर हम इन सारी MSME कंपनीज MSME बिजनेसेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो यहाँ पे एवरेज यील्ड जो है, एवरेज यील्ड के टर्म्स में 5 स्टार के एवरेज यील्ड सबसे ज़्यादा है, 17% के यील्ड्स है एंड इसी के चलते इनके जो निम्स है तो वो भी इन कंपेरिजन टू अदर MSME सेगमेंट्स वो ज़्यादा है एंड बिकॉज निम्स आर हायर, सो अगेन द रिटर्न ऑन एसेट इज रिटर्न जो ऑन एसेट से जनरेट करते हैं वो ज़्यादा है। देन एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स। 1.4% के ग्रॉस NPAs हैं तो काफ़ी लो है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स लाइक मास फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। एंड ग्रोथ भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दिखाई है, AUM ग्रोथ हैज़ बीन नॉर्थ ऑफ 20%। देन जो पैड ग्रोथ है तो वो भी अच्छी खासी है, नॉर्थ ऑफ मतलब 30%। देन ग्रोथ अगर हम बाकी देखें तो पैसालो डिजिटल हैज़ ग्रोन in terms of profitability but they have यहाँ पे एक डिक्लाइन है in their AUM।
देन अगर हम फेड बैंक की ग्रोथ देखें तो फेड बैंक की ग्रोथ भी अच्छी खासी रही है। 23% का AUM ग्रोथ है एंड 43% का यहाँ पे पैट ग्रोथ यहाँ इन्होंने दिखाया है। वेयर एज पूना वाला फिनकॉर्प के केस में AUM ग्रोथ हैज़ नॉट बीन मच बिकॉज मैग्मा फिनकॉर्प को एक्वायर करने के बाद जो एक चेंज इन स्ट्रैटेजी दिखी है तो AUM उतना ही रहा है बट द प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड। वाई? बिकॉज उनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है तो वो इन्होंने कम किए हैं एंड जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बेसिकली जो डेटा ड्रिवन जो अंडरराइटिंग ये करते हैं, डेटा ड्रिवन लीड जनरेशन ये करते हैं, तो इसी के चलते जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो वो इनकी कम हुई है एंड इसी के चलते इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। देन इसके बाद अगर हम माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट में देखें तो माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट में वी हैव क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, दिस इज द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंसिंग NBFC इन इंडिया। देन स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल्स है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, मुथूट माइक्रोफिन है एंड अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो डाइवर्सिफाइड अगर हम देखें तो ऑल दीज एंटिटीज़ आर 100% इनटू माइक्रो फाइनेंस लोन्स, बेसिकली इनकम जनरेशन लोन्स इन रूरल सेगमेंट जो दिए जाते हैं। एंड अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी अच्छे डाइवर्सिफाइड है। अगर हम MSME एंड इन कंपेरिजन टू अदर NBFCs अगर हम देखें तो 84% इनका माइक्रो फाइनेंस है जो कि बड़ा है मिक्स ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स अरमान ज़्यादा कर रहा है एंड जो व्हीकल फाइनेंसेस है तो वो यहाँ पे रिड्यूस उनका जो मिक्स है AUM मिक्स तो वो यहाँ पे डिग्रो कर रहे हैं। देन अगर हम इन सारी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एवरेज यील्ड है तो वो है ऑफ अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज 19%। इसी के चलते इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है तो वो भी सबसे ज़्यादा रहे हैं। देन जो रिटर्न ऑन एसेट है तो वो भी अरमान के ही सबसे ज़्यादा है एंड ऑल्सो द रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑन अ हायर साइड फॉर अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। बट जो ग्रॉस NPA है तो वहाँ पे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण टॉप्स द टेबल, दैट इज 1.8% फॉर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बिकॉज दिस इज अगेन द लार्जेस्ट NBFC इन टर्म्स ऑफ इन द माइक्रो फाइनेंसिंग स्पेस। इनके सबसे ज़्यादा AUM है एंड एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो गेम बिकॉज NPA को हैंडल करने में अंडर राइटिंग एंड ऑल द एक्सपीरियंस किक्स इन। सो यहाँ पे ग्रॉस NPA सबसे कम है ऑफ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, वेर एज जो नेट NPA है तो वो सबसे कम है फॉर अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। देन अगेन ग्रोथ भी अगर आप देखो तो ग्रोथ भी अच्छी रही है इन AUM टर्म्स फॉर ऑल द एंटिटीज़, नॉर्थ ऑफ 20% ग्रोथ रही है फॉर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, स्पंदना स्फूर्ति, देन फ्यूजन की बात कर लो, देन मुथूट माइक्रोफिन है, देन अरमान की भी 30% की AUM की ग्रोथ रही है। नाउ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है तो वो भी अच्छा खासा गाइडेंस देता है ऑफ 20 to 25% के ग्रोथ का। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के केस में करंटली देयर आर कंसर्न्स बिकॉज रिसेंट जो कॉल हुआ था तो उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ पंजाब के अराउंड रीजन में कुछ लोन वेवर्स के चलते इनके बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि रूमर आप कह सकते हो कि फैलाया गया था कि इन जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने जो लोन दिए हैं तो उसको वेव किया गया है, ऐसे रूमर्स थे या आप कह सकते हो। तो इसी के चलते इनकी जो बिज़नेस है तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट आया है एंड आगे जाके इनकी जो NPAs है तो वो बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है एंड इसी के चलते जो स्टॉक है तो वो भी गिरा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो अरमान है तो अरमान ने भी अच्छा खासा 40% का गाइडेंस यहाँ पे दिया है। देन बाकी NBFCs जो है तो वो है IRFC, PFC एंड REC। नाउ PFC इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ REC, तो यहाँ पे इनके जो मिक्स है दैट इज़ मोस्टली टूवर्ड द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेगमेंट में। तो यहाँ पे जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में वो ज़्यादा लैंडिंग करते हैं, वेर एज IRFC अगर हम देखें तो 100% रेलवे इंफ्रा पे उनका लैंडिंग रहता है। इनका भी अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है तो वो सबसे कम है फॉर IRFC। अब यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम दोज टैक्स सेविंग कैपिटल गेन बॉन्ड्स जो टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए लोग लेते हैं, तो इसी के चलते इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है तो वो काफ़ी कम है। देन अगेन हम रिटर्न ऑन एसेट भी अगर हम देखें तो वो भी कम है, बट जो ग्रोथ रही है फॉर ऑल दीज एंटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पैट लेवल
तो वो अच्छी खासी रही है। तो AUM के केस में PFC एंड REC हैव स्ट्रगल्ड, बट IRFC हैज़ ग्रोन नॉर्थ ऑफ 20% इन द पास्ट 3 years। देन क्रेडिट रेटिंग भी जो है, तो क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी खासी है, AAA, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट एंटिटीज़ द रिस्क इज सीन रिलेटिवली लोअर एंड अच्छा खासा बैलेंस शीट भी है इनका। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये छोटा सा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।